ना इंतज़ामिया से ना टीचर से ये तवक्को की जा रही थी कि वो ऐसा इकदाम उठाने पे बच्चे को मजबूर करेंगे। जय नाज़रीन, अवैस सुल्तान के वालिद अली रज़ाक साहब जो टीचर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। असल मामले की हकीकत क्या है, असल ये मामला है क्या, लोग जो क्या सराहियाँ कर रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो कह रही है उन दावों में कितनी सदाकत है। अली रज़ाक साहब से जानते हैं। जनाब, एक बड़ा ही ज़हीन बच्चा, मैं अभी नहीं जानता लेकिन मुझे जितना यूनिवर्सिटी के तलबा ने बताया या जितना मैंने पूछा कि वो बच्चा स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया, लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में। और कैसा आपकी आखिरी गुफ्तगू क्या हुई उससे जाते हुए, क्या बातचीत हुई? जी, हमारे यहाँ जुम्मे को आया था, जुम्मे को आया और सोमवार को वो चला गया था। और जब इंसिडेंट हुआ है उससे एक दिन पहले हमने शाम के वक्त उससे बात की है। मैंने उससे पूछा, बेटा आपकी सेहत कैसी है? कहता है मेरी सेहत अबू ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी से बात हुई है, सिस्टर से बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक था। घर से फ़्रेश होकर गया था, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम घर में उसको था ही नहीं, ना उसने हमें कोई किसी किस्म की परेशानी दी हुई थी, ना वो परेशान करता था। वो बिल्कुल नाइस किस्म का लड़का था, शरीफ और नफ्स इंसान था, तो घर में उसको कोई इशू नहीं था। तो जो फ़ीसें थी हम बर वक्त यूनिवर्सिटी को पे करते रहे हैं। इन टाइम उनको हम फ़ीस से जितना वोचर होता था हम बैंक में जमा करवा देते थे फ़ीस का, और उसको फाइनेंशियल भी कोई इशू नहीं था। तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसको लड़के को तंग किया हुआ था। उसकी क्लास में उसको टीचर उसकी इंसल्ट करती थी, और टीचर इन्वेस्टिगेट की जाए और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो, किसी का और घर बर्बाद ना हो, किसी और बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। और हम इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। अली रज़ाक साहब, आपको ये सारे मामले के बारे में उसकी क्लास के बच्चों ने बताया है कि ऐसे टीचर उसको तंग करती थी, या उसने ख़ुद भी कई बार आपको बताया इस मामले में? हमें सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बच्चे को तंग कर रहे हैं, तो बच्चा इंतहाई तंग आकर उसने ये फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। इस हालत में यहाँ तक टीचर ने पहुँचा दिया था। हमें ये तवक्को नहीं थी टीचर से, ना इदारे थे, ना सिस्टम थे, ना इंतज़ामिया से, ना टीचर से ये तवक्को की जा रही थी कि वो ऐसा इकदाम उठाने पे बच्चे को मजबूर करेंगे। तो मुझे बताएं, अवैस अकेला अलग थलग रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा ब्रिलियंट था, शार्प माइंडेड था और टैलेंटेड बच्चा था, तो किताबों पे उसका ज़्यादा फोकस होता था। वो अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता था? नहीं, घर में तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता था, सभी के साथ तावन करता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। घर में जब आता था तो सभी के साथ अपनी गुफ्तगू करता था, प्यार मोहब्बत वाली बातें होती थी हमसे, हम उनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करते थे, वो भी मोहब्बत भरे जवाब देता था। उसकी मोहब्बत को हम भूलना चाहें तो भुला नहीं सकते, इतनी मोहब्बत वो हमको करता था और हम भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दोस्त भी बताते हैं कि वो बिल्कुल शरीफ और एक पढ़ने वाला बच्चा था, उसको सिवाय पढ़ाई के और कोई काम हमने ज़िम्मे लगाया हुआ भी नहीं था। आखिरी बार उसने कोई मैसेज या कॉल किए इस सैड इंसिडेंट से पहले? सैड इंसिडेंट्स के बारे में हमें कोई उसने कॉल नहीं की। उससे शाम के वक्त हमने कॉल की है, जुमेरात को, जुमे को इंसिडेंट हुआ है, जुमेरात को हमने कॉल की है कि बेटा आपकी सेहत कैसी, आप कैसे हैं? कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबू जी। टीचर्स की तंग होने की वजह से, टीचर्स के तंग करने की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से उसने ये कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसने एक अवैस सुल्तान नहीं और भी कई ऐसे बच्चे उन पॉलिसीज़ से तंग के। मैंने कल जो तलबा से बात की, लेकिन कई तलबा ये कहते नज़र आ रहे थे या ये सोशल मीडिया पे अब बातें चल रही हैं कि अवैस सुल्तान कोई मौशी हालात से तंग था, उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। तो इधर आके तो मुझे ऐसा कोई बात लगी नहीं है। जी, हमारा मुआशी मामला जो है ये बिल्कुल जो मीडिया वाले उछाल रहे हैं, हमें कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद टीचर हूँ और हमारे यहाँ अपना ज़िम्मेदारा है, अपना
खेती बाड़ी हम खुद खेती बाड़ी करवाते हैं और हमारा निज़ाम में ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से मुआशी तौर पे हम स्ट्रॉन्ग है, मुआशी तौर पे हमें कोई इशू नहीं था। हम फ़ीसें वक्त पे करते रहे हैं, मुआशी इशू होता तो वक्त पे ही ना होती फ़ीसें। उस टीचर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? आपके अहले जो खाना है वो इस बात का इरादा रखते हैं कि उस टीचर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ लिया जाएगा सिस्टम से? और ये तो आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं जो यूनिवर्सिटी मालिकान है। सिस्टम जितना भी ताकतवर हो, इंसाफ के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। इंसाफ खुद आवाज़ उठाता है तो इनकलाब बर्पा हो जाते हैं। इसी तरह हम भी तवक्को रखते हैं कि हमें हुकूमत इंसाफ मुहैया करे और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि आइंदा कोई अनहोना वाक़या ना हो। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया यहाँ आई थी, उन्होंने क्या अपना मौक़िफ़ दिया आपको? हम आपसे अफसोस करने आए हैं और उन्होंने हम तावन करेंगे आपके साथ, अगर कोई मसला हो तो हम तावन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक कोई उन्होंने उसके बाद रब्ता नहीं किया, कोई हमें कोई ख़बर नहीं दी है, तो हमने हुकूमत से अपील कर रखी है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। अदारों की तरफ से कोई आपको यकीन दहानी करवाई गई या पुलिस की तरफ से कि इसकी कमेटी बनाई जाएगी, प्रॉपर इसकी इंक्वायरी की जाएगी और इस मामले से निपटा जाएगा ताकि आइंदा कोई अवैध सुल्तान की तरह इस मामले का शिकार ना हो? इंक्वायरी कमेटी में SSP ऑपरेशंस लाहौर उन्होंने हमें टाइम दिया है कि हफ्ते को आप आएँ और हम आपके मामलात सुने जाएंगे और मिल बैठ के आपकी बातों को जांचा जाएगा और आपकी इंक्वायरी की जाएगी। मरियम नवाज़ साहिबा को आखिर में क्या कहेंगे? हम मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील करते हैं कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि आइंदा कोई नया मामला जो है सामने ना आया, इस तरह के घर उजड़ने से बच जाएं, कोई मज़ीद नुकसान ना हो, किसी का घर उजड़ने से बच जाए।